बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और पांचवा वीडियो है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस जो है 5 बन गए। तो इस तरह आप लोगों को पता है कि मिड टर्म आने वाला है और पास स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आगे जाने से के बजाय अगर रिवीजन हो जाए, तो इसलिए आज मैं जो 3 कंडीशन है एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जिट वाला 3 कंडीशन को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारों को एक वीडियो में प्रेजेंट कर सकूँ। ओके, इस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे आसान सीपी है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन सिंगल ए। सिंगल ए से जितने भी अल्फाज में बना सकता हो, तो इसके लिए ये 2 प्रोडक्शन रूल है। इस इज इक्वल टू ए इस। अगर नल करेक्टर लेना है तो यहाँ से शुरू करो, सिंगल ए लेना है तो एक बार और एस खत्म कर लो। डबल है तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान सीपी है। इस तरह अगर ये अल्फ़ाबेट सेट में बी आ जाए तो ये एक प्रोडक्शन एक्स्ट्रा इसमें आ गया। अच्छा, अगर सी आ जाए तो एक और प्रोडक्शन इसमें आ जाएगा। तो ये 2 सीपी जो कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स के लिए मैंने आप लोगों को बताए थे, ये आप लोगों ने रिमेम्बर करनी है। इसके बाद हमने पढ़े थे स्टार्ट विद ए या स्टार्ट विद बी या एंड विद ए एंड विद बी, तो भी आसान थे। आई होप यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑन दैट। तो आज हम सिर्फ ये 3 कंडीशन जो है एटलीस्ट, एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, द वर्ड एटलीस्ट मीन्स कम से कम, मतलब लोअर बाउंड इसके क्या है 2a। आर स्ट्रिंग्स ऑन ए बी हैव एटलीस्ट 2a। इसका मतलब है कि हर लफ्ज में कम से कम 2a होने चाहिए। 2 से ज़्यादा हो तब भी ठीक है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सीपी बनाने का तरीका ये है कि आप क्या लिख ले, 2 ए लिख ले, लेकिन टर्मिनल ए, वेरिएबल नहीं, सही है। और इसके दरमियान में वेरिएबल लिख ले। तो इस वेरिएबल का मतलब है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए एंड बी, दोनों, मतलब इधर स्टार्ट में, दरमियान में और एंड में। मैंने तो कम से कम 2 ए है ना, तो 2 ए मैंने लिख लिए, और इसके दरमियान में, एंड में और साइड्स स्टार्ट में 3 पोजीशंस पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और एनी नंबर ऑफ ए या एनी नंबर ऑफ बी भी आ सकता है। तो इसके लिए सी बी क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए बी, ये भी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए बी, और ये भी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए बी। तो ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए बी के लिए हमने ये वाला सीपी बनाया, लेकिन ये एस है, एस तो स्टार्टिंग टर्मिनल है, इसकी जगह मैं बी लिखूंगा और ये 3 प्रोडक्ट रूल में इधर लिखूंगा। तो ये हो गया ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए बी एटलीस्ट 2a, इसके लिए। तो एटलीस्ट वाले में मैं क्या करूँगा, ये कैपिटल टर्मिनल यूज करूँगा, फिर दरमियान में ये वेरिएबल यूज करूँगा। वेरिएबल की ये डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एटलीस्ट 3b, वही फार्मूला है। 3b मैंने लिख लिए और इनके दरमियान और साइड्स पे कैपिटल बी, और कैपिटल बी की वही डेफिनेशन है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स वाला। ये 3 प्रोडक्शन रूल है, आसान है। नेक्स्ट, all possible strings on A be having at least 2A and also start with A। अब restriction 2 है, एक तो है कि एटलीस्ट वाला कंडीशन है, और एक है स्टार्टिंग वाला कंडीशन, और दोनों एक ही टर्मिनल ए पे है, सही है। इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए स्टार्ट में कैपिटल बी जो था वो हमने हटा दिया, क्योंकि स्टार्ट सिर्फ ए से है, और फिर इसके दरमियान में भी एनीथिंग आ सकता है और एंड में, लेकिन स्टार्ट में एनीथिंग नहीं आ सकता, तो स्टार्ट में सिर्फ हमने ए लिया, और बी की वही डिफिनीशन है, ये 3 मतलब एनीथिंग वाला।
ओके, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं करना चाहे तो मत कर लें, अगर कर लिए तो बेहतर है। अच्छा, एंड विद ए में फिर क्या है, स्टार्ट में एनीथिंग, दरमियान में भी एनीथिंग, लेकिन एंड में ए होने चाहिए। इधर कैपिटल बी जो था वो हमने हटा दिया, तो ये एंड विद ए वाला हो गया। नेक्स्ट देखिए, इससे अब ये लग, और नेक्स्ट ये देखिए, अब इसमें थोड़ा ये चेंज है, एटलीस्ट टू ए है, लेकिन एंडिंग कंडीशन किस पे, बी पे है। तो इस पे आप लोगों ने क्या करना है, वही लिखना है। ये देखिए, सिर्फ बी एंड पे लिख दिया, या एटलीस्ट टू ए वाला, ये एंड विद बी, ये रेड लाइन जो है इस स्टेटमेंट के लिए मैंने सिर्फ एंड पे बी लिख लिया। तो ये एंड पे जितने नंबर आप 20 आप जनरेट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। का मतलब ये है कि एग्जैक्टली का मतलब ये है कि बिल्कुल वही, इससे कम होना या ज़्यादा होना ये क्या है, गलती है। तो एग्जैक्टली का मतलब यही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली 2a on ab, एग्जैक्टली 3b on ab, और एग्जैक्टली 50 on 01, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल लीजिए। पहला एग्जाम्पल इसका है, आर स्ट्रिंग ऑन ab हैविंग एग्जैक्टली 2a। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से करनी है, जिस तरह एटलीस्ट वाला वही। लेकिन अब देखिए, अब बी की डिफिनीशन एग्जैक्टली 2b है तो हमने कर लिया। बी की डिफिनेशन ये है कि इधर नंबर 20 इधर आ सकते हैं, लेकिन ए नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ए आ गया तो ए ऑलरेडी मैंने 2 लिखे है, तो ये 3 हो जाएंगी, तो गलती होगी। तो एग्जैक्टली में एग्जैक्टली और एटलीस्ट की स्टार्टिंग प्रोडक्शन रूल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल बी। इधर वेरिएबल बी की डिफिनीशन क्या है कि ये नंबर ऑफ 20 है, उधर क्या थी, ए और बी दोनों थे। all here b is all possible strings on single b, देखिए सिंगल बी वाला, उधर क्या था, ये all possible strings on a कामा b था। तो सिंगल बी के लिए आप लोगों ने सिर्फ 2 प्रोडक्शन रूल यूज करना है, ये ए वाला प्रोडक्शन, इधर ए बी वाला, स्मॉल ए कैपिटल बी वाला प्रोडक्शन रूल हमने डिलीट कर दिया, तो ये एग्जैक्टली बन गया। ओके, all strings on a b having exactly 1 a, सिंगल ए लिख लिया और लेफ्ट और राइट भी ए, लेकिन ये एग्जैक्टली तो सिर्फ बी वाले में लिखूंगा, सही। आर स्ट्रिंग ऑन ए बी हैविंग एग्जैक्टली 3b, देखिए 3b लिख लिया, लेकिन बी की डेफिनेशन क्या है, आप देखिए एग्जैक्टली 3b, तो इस कैपिटल बी का मतलब अब क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए, ये एस की तादाद है, तो इसके लिए ये 2 प्रोडक्ट नोट देखिए ए। जिस एग्जैक्टली कंडीशन जिस टर्मिनल पे हो, ये कैपिटल बी या ये वेरिएबल जो हम यूज करते हैं, बी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बी यूज कर ले, हम सी भी यूज कर सकते हैं, डी भी यूज कर सकते हैं, के लिए हम जिस पे रिस्ट्रिक्शन ना हो उसके लिए ये बनाएंगे। ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए बी सी हैविंग एग्जैक्टली 3b, ये देखिए, अब देखिए ये इधर ये कैपिटल बी क्या है, ये वेरिएबल है। अच्छा, कंडीशन तो सिर्फ बी पे है, तो ए बी आज़ाद है, तो ए के लिए मैंने ये लिख लिया, लेकिन अब अल्फाबेट सेट में सी भी है, तो सी के लिए भी मैंने एक प्रोडक्शन रूल लिखनी है, ये देखिए सी बी। तो ये जितनी भी आज़ाद टर्मिनल है, मतलब जिस पे एग्जैक्टली वाला कंडीशन हो, उनके लिए आप लोगों ने इस तरह कंडीशन प्रोडक्शन रूल लिखनी है, और एक नल भी लिखना है, ये मस्ट है। तो ये ऑल अबाउट एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली 3b एंड विद ए, देखें एग्जैक्टली कंडीशन किस पे है, बी पे है, और एंडिंग कंडीशन ए पे है, तो वही एज इट इज मैंने लिख लिया एग्जैक्टली 3b वाला, और सिर्फ एंड में ए लिख लिया। अगर ये डिफरेंट हो, मतलब एग्जैक्टली वाला कंडीशन इस पे हो और एंडिंग वाला दूसरे पे हो, तो ये अब अगर ये स्टार्ट में ए है तो ये ए उधर स्टार्ट में लिख लो, बाकी वही एज इट इज। अच्छा, हैविंग एग्जैक्टली 3b एंड स्टार्ट विद बी, अब स्टार्ट विद बी और 3b,
एग्जीक्यूटिव वाला कंडीशन बी और स्टार्टिंग वाला कंडीशन दोनों सेम टर्मिनल पे है, तो इसमें क्या होगा, देखिए स्टार्ट में कैपिटल बी जो था बी से पहले, मतलब इधर नंबर ऑफ ए आ सकता था, वो हमने हटा दिया क्योंकि अब स्टार्ट बी से है, स्मॉल ए नहीं आ सकता इससे पहले, बाकी वही चीज़ है। तो आप लोगों ने इस कंडीशन को देखने हैं कि एग्जैक्टली वाला कंडीशन इस टर्मिनल पे क्या मैंने वहाँ से स्टार्ट करना है, अगर वहाँ से स्टार्ट करना है तो फिर आपने कैपिटल बी हटाना है, और अगर दोनों अलग है, ये बी पी है और ए, तो फिर आपने सिर्फ न्यू कैपिटल बी से पहले ए लगाना है, या जो अगर मुख्तलिफ हो तो सही है। तो आप लोग ने देखना है, ऐसा ना हो कि एग्जैक्टली 3 भी, तो ऐसा ना हो कि आप इधर 4 भी लिख लीजिए, तो इस पे आप लोगों ने एक्टिव रहना है। ओके, देखिए अब क्या है, वही है लेकिन एंडिंग वाला, एंड विद बी है, तो एंडिंग वाला एनीथिंग इधर कैपिटल बी जो था बी के बाद वो हमने हटा दिया, ताकि वही चीज़ है आसान। अच्छा, हैविंग एग्जैक्टली 3 बी एंड स्टार्ट विद बी एंड आल्सो एंड विद बी, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों एक रिस्ट्रिक्शन है, और एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रिक्शन सारे बी पे है, तो क्या कर दिया, कैपिटल बी स्टार्टिंग वाला और कैपिटल बी एंडिंग वाला ये, और ये हमने हटा दिया, तो ये हो गया इस एग्जैक्टली के लिए सेव जी। ये वही है, ये इधर देखिए स्टार्ट में ए है और एंड विथ बी है, तो एंड में कैपिटल बी हमने हटा दिया और स्टार्ट में कैपिटल बी से पहले ए लिख लिया, तो ये हो गया ये सेव जी। ये आसान आप लोगों की एटमोस्ट के लिए आते हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, तो ये अपर लिमिट है, तो इससे कम होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो गलत है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ कम होना चाहिए, या उनके बराबर होनी चाहिए। All strings and B having at most 2B, बी पे स्ट्रिंग्स बनानी है जिसमें 2B हो ज्यादा से ज्यादा, मतलब 2B ज्यादा से ज्यादा 2B, तो 2 डबल बी या सिंगल बी या नथिंग, ये 3 लफ्ज है इस लैंग्वेज में। देखे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कितने बी है टोटल 2, तो मैंने 2 वेरिएबल लिए, अब दोनों 2 है ऑलरेडी, 2 मैंने ऑलरेडी ले लिए, अब ये तो वेरिएबल है, तो ये ईच सिंगल वेरिएबल फिर क्या है, ये एटमोस्ट 1 बी है, तो एटमोस्ट 1 बी क्या मतलब है, एक बी इधर आ सकता है इधर, और एक बी इधर आ सकता है, तो 1 जमा 1 2, टोटल 2 हो सकते हैं, तो एटमोस्ट सिंगल बी के लिए ये प्रोडक्ट रूल है, मतलब बी ले या जीरो, नल नल कर ले। अच्छा, तो ये हो गया इस एटमोस्ट 2b के लिए CFG। देखिए हमने क्या लिख लिया, डबल बी, क्योंकि दो है, और फिर हर जगह हर कैपिटल बी की जगह या बी लिख लो या बी न लिखो, दोनों ठीक है। इस लैंग्वेज में क्या है, 3 अल्फाज है, मैंने आप लोगों को कहा इस लैंग्वेज में 3 अल्फाज है, सिंगल बी या डबल बी या नल। तो अगर नल लेना है तो डायरेक्ट क्या कर ले, इस बी को भी नल कर ले और इसको भी नल कर रहा है, तो जवाब क्या आएगा, नल। सही है। हाँ, अगर सिंगल बी करनी है तो इसको नल कर ले और इसको बी कर ले, सही है। और अगर डबल बी करनी है तो दोनों को बी कर ले, सही है। तो ये 3 अल्फाज से जनरेट हो सकते हैं। याद रखना कि ये क्या थी, कि ये सिंगल बी पे थे, ये ए
अल्फ़ाबेट सेट ये क्या है, सिंगल बी। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे कि ए बी दोनों होंगे। अब अल्फ़ाबेट सेट में क्या हो गया, इस प्रोडक्शन रूल इस बार 0 और ए बी आ गया, वही एटमोस्ट 2b के लिए। तो इसमें मैंने क्या ले लिए, कैपिटल बी, 2b मैंने लिए जिस तरह पहले वाले एग्जाम्पल में था, लेकिन इससे स्टार्ट में, दरमियान में और एंड में मैंने कैपिटल ए लिया, जहां एनी नंबर ऑफ ए आ सकता है। तो एनी नंबर ऑफ ए के लिए हमारे पास ये दो प्रोडक्शन रूल है। ए क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन स्मॉल ए, और बी क्या है, ऑल 1 और 0b। तो ये क्या है, ये ए और नल, ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ए है, और ये बी और नल ये क्या है, 1 और 0b या एटमोस्ट 1b। आगे देखिए, आर स्ट्रिंग्स ऑन ए बी हैविंग एटमोस्ट 2b। देखिए जरूर नहीं है कि आप ए के लिए ए वेरिएबल ले ले और बी के लिए भी, आप चेंज भी कर सकते हैं। इधर देखिए, ए के लिए मैंने वाई लिया और बी के लिए, सॉरी, ए के लिए मैंने एक्स लिया और बी के लिए मैंने वाई लिया। वही एग्जांपल है। अच्छा, ये 3a के लिए वही है, ले लें 3y, और y क्या डेफिनेशन है, a, तो या सिंगल ए या नल, और इसके दरमियानी पोजीशन और साइड वाली पोजीशन पे x ले ले, x मतलब नंबर ऑफ पीस। तो ये नंबर ऑफ b के लिए bx और b इक्वल टू नल, ये CFG बनी। अच्छा, स्टार्ट विद a एंड हैविंग एटमोस्ट a। तो स्टार्टिंग वाला कैपिटल बी हटा दे, लेकिन देखें कि इधर एटमोस्ट वाला कंडीशन और स्टार्टिंग वाला कंडीशन दोनों ए बी, सही हो गया। ओके, अगेन देखिए, all strings on AB that end with A and having at most 2A। all strings end with A having at most 2A के लिए क्या है, लेकिन एक कंडीशन क्या हो गया, एंड विद ए भी है, तो वही चीज है, लेकिन एंड में कैपिटल बी नहीं है इधर, और एंड वाला ये वेरिएबल भी नहीं है। अब हमने क्या लिख लिया, टर्मिनल लिख लिया, सही है। जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने स्टार्टिंग वाला क्या लिख लिया, टर्मिनल। तो अगर स्टार्टिंग एंडिंग भी कंडीशन हो तो फिर आपने वही चीज जिसकी के मतलब जिस पे रिस्ट्रिक्शन हो, इधर देखें एटमोस्ट टू ए, लेकिन एंड विद ए है, तो एंड वाला ए क्या है, ये एग्जैक्टली 1a आ गया, और ये वाला ए ये 1 और 0a आ गया, और बी तो आजाद है, सही। ओके, अगेन नेक्स्ट, ये आप लोग एक मरतबा कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई इश्यू हो तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं all strings on A B that start with B and having at most 2A, देखिए वही एटमोस्ट 2A वाला है, स्टार्ट में हमने B दिया। देखिए ये जब स्टार्ट वाला कंडीशन और एटमोस्ट या एटलीस्ट वाला कंडीशन मुख्तलिफ टर्मिनल्स पे हो, मतलब स्टार्टिंग वाला एक टर्मिनल पे हो और ये एटमोस्ट वाला दूसरी पे, तो फिर इजी है, जस्ट राइट स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हियर या एंड में। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेम टर्मिनल पे हो तो फिर आप लोगों ने केयर करना है, इसमें ऐसा ना हो क्या कोई गलती कर ले, सही है। वही चीज़ है जिस तरह स्क्रिप्ट की बी, ये स्मॉल बी स्मॉल स्टार्ट पे आ गया, देखिए ये वही है, एंडिंग वाला भी आ गया, तो ग्रीन उधर आ गया तो इधर भी आ गया। All strings on AB that start with B and having at most 3B। with B वाला है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।